एक गरीब बूढ़े और उसके बेटे रेहान की जिंदगी में अचानक काली परछाई आती है। एक रहस्यमयी चुड़ैल जो उनके जीवन में अंधेरा फैलाने लगती है। गांव की तबाही के बीच जब सब हार मानने लगे, तब कुछ अल्लाह के वली उनकी मदद के लिए आते हैं। यह कहानी है जज्बे, ईमान और हिम्मत की, जो अंधकार को मात देकर रोशनी की ओर ले जाती है। कहानी आखिर तक जरूर सुनिए और हमारे चैनल MN स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था दरियापुर। ये कोई खास जगह नहीं थी, ना ऊंची हवेलियां, ना बड़े खेत, ना ही कोई बाजार। लेकिन इस गांव में एक आदमी रहता था, रहीम चाचा। बूढ़े, झुकी कमर, सफेद दाढ़ी और आंखों में वो थकान जो गरीबी में पलते इंसान की पहचान होती है। रहीम चाचा का एक ही सहारा था, उसका बेटा रेहान। रेहान कोई पढ़ा लिखा नहीं था। रोज सुबह जल्दी उठकर वह कभी लकड़ियां काटने जाता, कभी गांव के छोटे बड़े काम कर लेता, किसी के खेत में मजदूरी, तो कभी बैलगाड़ी चलाकर 4 पैसे कमा लाता। शाम को जब वो घर आता तो बूढ़ा बाप एक मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा उसका इंतजार करता। बेटा, आज क्या लाया? अब्बा, आज बस आधा किलो आटा मिला है, कल से नया काम ढूंढूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों से कुछ अजीब होने लगा था। रेहान जिस भी काम पर जाता, वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी हल टूट जाता, कभी बैल भाग जाते, कभी मालिक बहाने से उसे भगा देता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे काम करने से रोक रही हो। रहीम चाचा को चिंता होने लगी। उनके घर में भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन रेहान का काम एक एक करके छूटता जा रहा था। रेहान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसे एक बात बार बार खटकती थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास जब भी वह गुजरता, एक अजनबी लड़की उसे घूरती दिखती थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखें ऐसी कि जैसे उनमें आग भरी हो। रेहान जब भी उसकी तरफ देखता, वह मुस्कुरा देती, लेकिन उस मुस्कान में मोहब्बत नहीं, कोई और बात थी, कुछ डरावना, कुछ बेचैन कर देने वाला। एक रात रहीम चाचा ने रेहान से पूछा, बेटा, कुछ छुपा तो नहीं रहा तू? कुछ अजीब महसूस करता है? रेहान चुप रहा। उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन अब वह खुद भी डरने लगा था। और उधर गांव की सरहद पर धूल भरी राह में एक सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसमें बैठे थे अल्लाह के एक वली और उनके 2 सच्चे साथी। उनकी आंखों में सफर की थकान थी, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी। उन्होंने फैसला किया कि अब वे कुछ दिन दरियापुर गांव में ठहरेंगे। अभी किसी को पता नहीं था, लेकिन उस अजनबी सवारी के आने से गांव की तकदीर बदलने वाली थी। अब रेहान के साथ कुछ ऐसा होने लगा था जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकता था। दिन में तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन जैसे ही शाम का अंधेरा उतरता, कुछ ठंडी हवा, जंग लगे पायल की आवाज और अजनबी खुशबू उसके आसपास मंडराने लगती। एक शाम जब वो खेत से लौट रहा था, तभी अचानक रास्ते में उसके सामने वही लड़की आ खड़ी हुई। सफेद लिबास, बिखरे बाल और आंखें ऐसी जैसे सदियों से रो रही हों, मगर उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। रेहान, वो नाम लेकर बोली। उसकी आवाज जैसे चारों तरफ गूंज गई। रेहान कांप गया। तुम कौन हो? लड़की कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराती रही और फिर हवा में घुल गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन उसके जाते ही रेहान के बदन में एक अजीब बोझ उतर आया। ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, हर सांस में घुला हो। उस रात जब वो सोने गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सिरहाने बैठा हो, बालों में हाथ फेर रहा हो। जब उसने आंखें खोलीं तो छत की लकड़ियों में एक औरत की उल्टी लटकी हुई परछाई दिखी। रेहान चीख भी नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे किसी ने गले में ही जकड़ ली थी। पसीने से तरबतर वो बिस्तर से उठ बैठा। रहीम चाचा उसकी हालत देख डर गए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अब्बा, बस सपना था। लेकिन ये कोई सपना नहीं था। हर रात कुछ ना कुछ घटने लगा। कभी बर्तन खुद ब खुद गिरने लगे, कभी मिट्टी का चूल्हा बिना आग के जल उठता, कभी किसी औरत के हंसने की आवाज घर के अंदर गूंजती। और अब तो दिन में भी रेहान को परछाइयां दिखने लगी थीं। वो लड़की कभी कुएं के पास दिखती, कभी पेड़ की डाल पर बैठी और कभी उसके कंधे के ठीक पीछे। गांव के लोग भी अब बात करने लगे थे, रहीम का लड़का जैसे बदल गया है, उसकी आंखें अजीब हो गई हैं, कुछ बोलता नहीं पर जैसे किसी को देख रहा हो।
रेहान अब अकेला नहीं था, वो चुन लिया गया था, वो जिसके साथ अब एक चुड़ैल की परछाई चलती थी। रेहान की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। काम तो कब का छूट गया था। अब तो वो दिन भर घर के किसी कोने में बैठा रहता और रात को कभी नींद नहीं आती थी। रहीम चाचा को अब यकीन होने लगा था कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। एक रात जब वो हांडी में दाल पका रहे थे तो अचानक चूल्हे की आग अपने आप तेज हो गई। ऐसी लपट उठी कि हांडी का ढक्कन उड़ गया और दीवार पर साया सा कुछ उभर आया। औरत की शक्ल, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। रहीम चाचा पीछे हट गए, डर से हाथ कांपने लगे। तभी रेहान आंगन से दौड़ता हुआ आया और चूल्हे के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे, मानो कोई और बोल रहा हो उसके जरिए। तभी एक भारी सी आवाज गूंजी, ये मेरा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। आग बुझ गई, साया गायब हो गया, लेकिन उसके बाद रेहान बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस रात रहीम चाचा ने पहली बार अल्लाह से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को इस मुसीबत से निकाल दे। ये जो भी है इंसान नहीं हो सकता। अगले दिन गांव में अफवाह उड़ने लगी कि रेहान पर किसी जिन्न या चुड़ैल का साया है। कुछ औरतें उसके घर के सामने नींबू मिर्ची टांग गईं, तो कुछ मर्दों ने कहा कि उसे तांत्रिक के पास ले जाओ। लेकिन रहीम चाचा को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन गांव के बाहर एक अजनबी सवारी रुकी थी, जिसमें अल्लाह के वली और उनके दो साथी दरवेश सफर से थके हुए उतरे थे। वो लोग किसी को कुछ नहीं कहते थे, बस मस्जिद के पास ठहरे थे और जिक्र ओ तिलावत में लगे रहते थे। गांव के कुछ लोग वहां जाकर अपने दुख सुना रहे थे और हैरानी की बात यह थी कि सबकी मुश्किलें हल हो रही थीं। रहीम चाचा ने तय कर लिया, अब वो अपने बेटे को लेकर उन्हीं वली के पास जाएंगे, क्योंकि अब रेहान सिर्फ परेशान नहीं था, उसके अंदर कुछ और था जो उसे धीरे धीरे खा रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी जमीन पर नहीं उतरी थी कि रहीम चाचा अपने बेटे रेहान को लेकर घर से निकल पड़े। रेहान की हालत रात भर और बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर ठंडा था, होंठ नीले और आंखें कभी खुलती तो अंदर कुछ ऐसा झलकता जिसे इंसानी नहीं कहा जा सकता। गांव की मस्जिद के पास सफेद कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा वली चुपचाप जमीन पर बैठा जिक्र कर रहा था। उसके पास दो नौजवान दरवेश भी बैठे थे, आंखें बंद, चेहरों पर नूर। रहीम चाचा कांपते हुए उनके पास पहुंचे। हजरत, मेरा बेटा, कुछ है इस पर जो दिखता नहीं, मगर इसका मालिक बन बैठा है। वली ने आंखें खोलीं। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे सालों का इल्म उनमें समाया हो। उन्होंने रेहान की तरफ देखा, बस देखा ही, और फिर अपनी हथेली जमीन पर रख दी। अचानक रेहान की छाती से एक तेज चीख निकली, मानो कोई और उसके अंदर से बोल उठा हो, ये मेरा है, इसे मत छीनो, ये मुझे चाहिए। वली ने आंखें बंद कर लीं और बड़बड़ाने लगे, कुरानी आयतें धीमी धीमी मगर असरदार आवाज में। मस्जिद की फिजा अचानक भारी हो गई, हवा में कुछ कांपने लगा। फिर वली ने कहा, इस लड़के पर एक औरत का साया है। वो औरत इंसान नहीं, चुड़ैल है, मगर वो भी कभी इंसान थी। रहीम चाचा चौंक गए। क्या मतलब हजरत? वली ने एक लंबी सांस ली। इस गांव में बहुत वक्त पहले एक रानी की बेटी मारी गई थी। वो मौत सिर्फ मौत नहीं थी, उसमें जुल्म छुपा था। उसकी रूह अब तक चैन में नहीं, और उसने इस लड़के को चुन लिया है। दरवेशों में से एक ने कहा, हजरत, क्या हमें उसके बारे में और मालूम नहीं करना चाहिए? वली बोले, हां, अब वक्त है उस सच से पर्दा हटाने का। फिर उन्होंने रहीम चाचा से पूछा, इस गांव का राजा कौन है, और उसकी बेटी, उसका क्या हुआ था? रहीम चाचा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, राजा राजा हमसे मिलता नहीं, बहुत सालों से अपने महल में बंद है, और उसकी बेटी, उसकी मौत का किस्सा कोई बोलता नहीं। बस कहते हैं रात को कुएं में कूद गई थी। वली ने दरवेशों की तरफ देखा। हमें राजा से मिलना होगा। जो सवाल उसके महल से उठे थे, आज जवाब भी वहीं मिलेंगे। अब एक रूहानी सफर शुरू होने वाला था, एक ऐसे सच की तरफ जो दबी हुई लाशों के नीचे दबा पड़ा था। दरियापुर की हवाओं में उस दिन कुछ अलग था। मस्जिद से निकली वह सफेद सवारी, जिसमें बैठे थे अल्लाह के वली
और उनके दो साथी सीधा गांव के पुराने राजमहल की ओर बढ़ रही थी। साथ में थे रहीम चाचा और एक बेसुध कमजोर सा रेहान, जिसकी आंखों में अब भी परछाइयों की हलचल थी। राजमहल, जो अब वीरान था, उसके बड़े बड़े दरवाजे बंद रहते थे। लोग कहते थे, राजा अब बूढ़ा हो चला है, किसी से नहीं मिलता, और महल के अंदर की बातें बस अफवाहों में ही जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही वली ने महल के दरवाजे पर दस्तक दी, एक नौकर कांपता हुआ बाहर आया। कौन हैं आप लोग? उसने पूछा। वली ने नरमी से जवाब दिया, हम उस साए की तलाश में आए हैं जिसने किसी की जिंदगी को जकड़ लिया है। हमें राजा से मिलना है। नौकर कुछ देर हिचकिचाया, फिर अंदर गया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और उन्हें अंदर ले जाया गया। राजमहल अब वैसा नहीं रहा था। दीवारों की रंगत उड़ी हुई, आंगन में सूखे पत्ते और हवाओं में एक अजीब सी ठंडी उदासी। राजा, सफेद दाढ़ी वाला एक थका हुआ आदमी, तकिए से टेक लगाए बैठा था। उसकी आंखें गहरी थीं, वो आंखें जो जिंदगी से नहीं, अतीत से भरी थीं। वली ने सलाम किया, फिर सीधा सवाल पूछा, आपकी बेटी की मौत कैसे हुई थी हुजूर? राजा की आंखें भर आईं। उसने कांपते होंठों से जवाब देना शुरू किया, वो मेरी एक लौती संतान थी। नाम था सालिहा। बेहद हसीन, मगर कुछ खामोश। एक दिन महल के बाहर गांव घूमने चली गई थी, और जब लौटी तब से वो बदल गई थी। बदल गई? कैसे? वली ने पूछा। वो चुप रहती थी, अजीब बातें करती थी। कहती थी उसे कोई देख रहा है, कोई उसके पीछे है। हमने समझा वहम है, मगर कुछ ही दिन में वो कुएं में कूद गई। हम कुछ नहीं कर सके। वली चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, हुजूर, वो नहीं मरी, उसकी रूह यहीं है, इसी गांव में, और उसने एक लड़के को अपना बना लिया है। राजा कांप उठा। नहीं, नहीं, मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? वली बोले, वो खुद नहीं कर रही, उसकी रूह भटक रही है। उसे इंसाफ चाहिए, सुकून चाहिए। तभी रेहान ने, जो अब तक शांत था, अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेदी में बदल गई थीं। और फिर वो बोला, मगर उसकी आवाज रेहान की नहीं थी। अब्बा, अब्बा, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी थी? मैंने कहा था, कोई मुझे देखता है, कोई मुझे छूता है, लेकिन आप चुप रहे। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सालिहा, बेटा, ये तू है? वली ने तेजी से कुछ कुरानी आयतें पढ़ीं और रेहान कांपते हुए गिर पड़ा। फिर वली बोले, हुजूर, जो हुआ अब उसकी माफी नहीं, लेकिन उसकी रूह को सुकून देना अब भी मुमकिन है। हमें उस कुएं पर ले चलिए जहां उसने जान दी थी, वहीं से रास्ता खुलेगा। अब अगला कदम था उस कुएं की तरफ जहां सच और रूह का रिश्ता बंधा हुआ था। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर नारंगी रंग के साथ एक गहरी उदासी उतर रही थी। गांव के लोग दूर से देख रहे थे जब वली साहब, उनके दो दरवेश साथी, रहीम चाचा और थका हुआ रेहान, सब राजा के साथ उस पुराने कुएं की ओर बढ़ रहे थे। ये वही कुआं था जहां सालिहा, राजा की इकलौती बेटी, ने अपनी जान दे दी थी। अब उस कुएं को गांव वाले मनहूस कुआं कहते थे। कोई पास नहीं जाता था। वहां की मिट्टी तक सूखी और पेड़ तक झुके हुए लगते थे, जैसे कोई अंधेरा नीचे से उन्हें खींचता हो। जैसे ही वली उस कुएं के पास पहुंचे, हवा का रुख बदल गया। अचानक सब ओर सन्नाटा छा गया, जैसे जमीन ने सांस रोक ली हो। वली ने हाथ में एक साफ सफेद कपड़ा निकाला, कुछ कुरानी आयतें पढ़ीं और कपड़ा कुएं की ओर फेंका। कपड़ा हवा में लहराया, लेकिन कुएं में गिरने से पहले ही रुक गया, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे थाम लिया हो। और फिर एक तीखी चीख कुएं से निकली। रेहान जोर से कांप गया। उसकी आंखें खुलीं और उसमें फिर वही सफेदी उतर आई। रेहान की आवाज, मगर बात सालिहा की रूह कर रही थी। मुझे धोखा मिला, किसी ने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं चुप रही, लेकिन अब मेरा दर्द इस लड़के से बोलता है। मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगी। वली साहब ने आंखें बंद कीं और जोर से बोले, सालिहा, अगर तुझ पर जुल्म हुआ तो तुझे इंसाफ मिलेगा, मगर किसी बेकसूर पर साया डालना यह खुद जुल्म है। कुएं के अंदर से तेज हवा उठने लगी, मिट्टी उड़ने लगी, पूरा कुआं जैसे कांपने लगा। उसी पल राजा घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तुझसे मुंह मोड़ बैठा था। मैंने तेरी बात पर एतबार नहीं किया। मैं तेरा कातिल नहीं, मगर तेरी तकलीफ का जिम्मेदार जरूर हूं।
एक पल को सब थम गया। फिर वली ने चुपचाप जमीन पर कुछ नमक और मिट्टी मिलाई और कहा, सालिहा की रूह अब इंसाफ चाहती है, बदला नहीं। अगर यह मिट्टी कबूल कर ली जाए तो साया टूट जाएगा। रेहान की आंखों से एक आंसू निकला और फिर उसके चेहरे पर हल्की राहत उतर आई। कुएं से अब कोई हवा नहीं उठ रही थी, जैसे रूह ने सुना, समझा और कबूल कर लिया। उस रात गांव में बहुत सालों बाद एक सुकून भरी हवा चली, मगर वली जानते थे काम अभी पूरा नहीं हुआ था। कुछ राज अब भी बाकी थे, कुछ सवाल अब भी अधूरे। गांव में उस रात अजीब सी शांति थी। वो डर जो कई दिनों से लोगों के चेहरों पर पसरा था, थोड़ा कम हो गया था। कुएं पर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया था। सब कहने लगे, वली हजरत ने गांव की बद्दुआ को मिटा दिया। मगर अल्लाह के वली की आंखें अब भी शांत नहीं थीं। रात के पिछले पहर मस्जिद के एक कोने में बैठे उन्होंने अपने दरवेश साथियों से कहा, सालिहा की रूह ने तो माफ कर दिया, मगर वो साया जिसने उसे डराया था, जिसने उसके जहन को तोड़ा, वो अब भी कहीं मौजूद है। दरवेश चौंक गए। क्या आप कह रहे हैं कि चुड़ैल सालिहा नहीं थी? एक ने पूछा। वली ने गहरी सांस ली। नहीं, सालिहा एक शिकार थी, साया कोई और था, कोई जो अंधेरे में रहता है और मासूम रूहों को अपने कब्जे में लेता है। उधर रहीम चाचा अपने घर में बैठे रेहान के माथे पर पानी का कपड़ा रखे बैठे थे। रेहान अब होश में था, मगर थका हुआ, जैसे किसी लंबी बीमारी से निकला हो। अब सब ठीक है ना अब्बा? रेहान ने पूछा। रहीम चाचा मुस्कुराए, मगर दिल में एक डर अब भी बाकी था, और डर का सबूत सुबह ही मिल गया। सुबह मस्जिद के दरवाजे पर एक मुर्गा मरा पड़ा था। उसकी गर्दन मरोड़ी हुई थी और आंखें खुलीं। वली ने उसे देखा तो जमीन से एक मिट्टी उठाकर सूंघी। ये वही निशानी है, अब भी कोई है जो छुपा बैठा है। सालिहा की मौत एक परछाई के कारण हुई थी, और वो परछाई अब हमारे और करीब आ गई है। दरवेश ने कहा, क्या वो रेहान के पीछे फिर आ सकती है? वली बोले, नहीं, अब उसका निशाना रेहान नहीं, अब वो हम हैं, क्योंकि हमने उसके रास्ते में रुकावट डाली है। वहीं रात को जब वली हजरत और दरवेश जिक्र में लगे थे, मस्जिद की दीवारों पर हल्का हल्का धुआं उठने लगा। वो धुआं इंसानी शक्ल में नहीं था, वो जैसे कोई छाया थी जो रेंगते हुए पास आ रही थी। और तभी मस्जिद की चिमनी से एक साया उतर आया, काला, लंबा, बिना चेहरा, सिर्फ 2 आंखें जो जल रही थीं। वली ने जोर से कहा, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन साया हंसा, उसकी हंसी हवा में गूंजती गई। तुमने एक को आजाद किया, अब दूसरे 100 खुद बुला लिए। वली समझ गए, ये लड़ाई अब सिर्फ एक रूह की नहीं, ये उस ताकत से है जो बरसों से गांव की जमीन में पलती रही है। और अब उनका सामना उस असली साए से होना था। रात गहराती जा रही थी। मस्जिद के आंगन में बैठे वली हजरत और उनके दोनों दरवेश अब खामोश थे, लेकिन आंखें बंद करके भीतर की लड़ाई लड़ रहे थे। मस्जिद की दीवारें कांप रही थीं, हवा भारी हो चुकी थी, मानो किसी ने गांव की रूहों को फिर से जगा दिया हो। वो साया जो रात को मस्जिद में उतरा था, कोई आम जिन्न या भटकती रूह नहीं था। वो एक कदीम, बहुत पुराना साया था, जिसका नाम तक लोग भूल चुके थे, लेकिन उसकी भूख अब भी जिंदा थी। झुलकर नैन, वली ने धीरे से नाम लिया। दरवेशों ने चौंक कर देखा। हजरत, क्या वही झुलकर नैन जो जंगलों में मरी हुई रूहों को झिलाता था? वली ने सिर हिलाया। हां, और ये वही है जिसने सालिहा की रूह को जकड़ा था। वह अकेला नहीं है, उसके पीछे एक पूरा लश्कर है, भूखी परछाइयों का। इसी बीच गांव के अलग अलग घरों से अजीब घटनाओं की खबरें आने लगीं। एक घर में गाय का बच्चा खुद ब खुद मर गया। एक औरत सोते सोते चीखने लगी, बोली, कोई मेरा नाम पुकार रहा है कुएं से। एक बच्चा रात को सोते हुए बड़बड़ाने लगा, मैं उड़ रहा हूं, मुझे छोड़ दो। वली समझ गए, अब साया सिर्फ रेहान तक सीमित नहीं है, गांव को निगलने निकला है। सुबह होते ही वली हजरत ने गांव के सब बुजुर्गों, इमाम और शरीफ लोगों को मस्जिद में बुलाया। अब वक्त आ गया है कि तुम लोग भी जानो, तुम्हारे गांव में जो मुसीबत आई है वो कोई हादसा नहीं, ये सदियों पुराना हिसाब है। उस कुएं के नीचे एक पुरानी रूहानी कब्र है, जहां झुलकर नैन को दफन किया गया था, मगर जमीन उसे रोक नहीं पाई। सब लोग
सन्न। किसी को उस नाम का इल्म भी नहीं था। तो हजरत अब क्या होगा? एक बूढ़े ने कांपते हुए पूछा। वली बोले, हमें उस कब्र को फिर से मुहर लगानी होगी। सिर्फ 40 रातों की दुआ, कुरान की तिलावत और गांव के सच्चे दिलों का एक साथ होना इस अंधे को वापस बंद कर सकता है। लेकिन तभी मस्जिद के दरवाजे अपने आप खुल गए और एक तेज हवाओं का झोंका अंदर घुसा। रेहान पीछे खड़ा था, मगर उसकी आंखें फिर सफेद हो चुकी थीं। वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट रेहान की नहीं थी। तुम सब मुझे भूल जाओगे। तुम मुझे दफन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हर उस जगह हूं जहां डर है, जहां गलती है, जहां चुप्पी है। वली हजरत ने और लाउडली कहा, तू कितना भी पुराना हो, लेकिन अल्लाह की किताब तुझसे बड़ा है। और वहां से एक नई तैयारी शुरू हुई। अब गांव को बचाना सिर्फ वली की जिम्मेदारी नहीं थी, पूरा गांव एक कुर्बानी बनने जा रहा था। गांव की मस्जिद अब किसी इबादत गाह से ज्यादा एक किले जैसी लगने लगी थी, जहां अंदर जिक्र, तिलावत और आंखों में उम्मीद थी, और बाहर अंधेरे में किसी छुपे हुए शिकारी की आहट। वली हजरत ने गांव वालों से साफ कहा था, अगले 40 दिन और 40 रातें ये गांव एक इम्तिहान से गुजरेगा। हर घर से एक सच्चा दिल, एक पाक जुबान और एक जागती आंख चाहिए। गांव के लोगों ने तय किया, हर रात मस्जिद में जमात की दुआ, सूरह बकरा की तिलावत और घर घर इत्र और नमक का छिड़काव किया जाएगा। बच्चे तक अब डर की जगह कलमा पढ़ते हुए सोने लगे, मगर झुलक कर नैन का साया चुप नहीं बैठा। पहली रात जब मस्जिद में तिलावत शुरू हुई, तो मस्जिद के बाहर लगे नीम के पेड़ पर काले पंखों वाला उल्लू आकर बैठ गया। उसकी आंखें जल रही थीं, और जहां उसकी नजर पड़ती वहां मिट्टी काली हो जाती। उस रात गांव के एक बुजुर्ग, जिनका नाम हाजी सईद था, तिलावत के बाद अचानक गिर पड़े। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन प्यूपिल्स गायब थीं। ये उन लोगों पर वार करेगा जो सबसे पहले ईमान में मजबूत हैं, ताकि बाकी डर जाएं, वली ने कहा। दूसरी रात एक लड़की जो हमेशा तस्बीह पढ़ा करती थी, अपनी मां को बोली, अम्मी, मेरी तस्बीह कोई और पढ़ रहा है, मैं सुन सकती हूं। कमरे में देखा गया, तस्बीह हवा में खुद ब खुद घूम रही थी। उधर रेहान, जो अब पूरी तरह ठीक दिखता था, अब भी चुप रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो देख रहा हो, लेकिन कुछ और भी उसके अंदर देख रहा हो। वली हजरत ने एक रात उसे बुलाया और कुरान की एक आयत पढ़ी। रेहान कांप गया और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। मैं लड़ रहा हूं हजरत, लेकिन कोई है जो मेरे अंदर बोलता है, जो कहता है कि मैं अब उसका हूं। वली ने उसका माथा चूमा। तू अल्लाह का है बेटा, और जब तक तू लफ्ज हक पर अड़ा रहेगा, कोई साया तुझे हरा नहीं सकता। तीसरी रात गांव के बीचों बीच एक सूखा कुआं अचानक भर गया, मगर पानी नहीं, काला लिक्विड जो लोहे की बू दे रहा था। जब एक आदमी ने उसे हाथ लगाया तो उसकी उंगलियां जल गईं। ये झुलकरनैन की ताकत का पहला असर था, जमीन को अपने जैसा बनाना। वली समझ गए, अब वक्त बहुत कम है। अगर 40 रातें पूरी करनी हैं तो गांव को और भी इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि 10वीं रात को झुलकरनैन खुद बोलेगा। 10वीं रात आसमान साफ था, मगर चांद पर एक हल्का काला धब्बा था, जैसे कोई परछाई उसे निगलने की कोशिश कर रही हो। गांव वाले मस्जिद में जमा थे और हर तरफ सन्नाटा, जैसे खुद वक्त रुक गया हो। वली हजरत, दरवेश और इमाम गांव की जानिब तिलावत कर रहे थे। बच्चे भी कुरानी लफ्ज दोहरा रहे थे, मगर एक अजीब सी बेचैनी हर किसी के दिल में समाई हुई थी। रात के ठीक 12 बजे मस्जिद के बाहर का नीम का पेड़ अचानक हिलने लगा। कोई हवा नहीं थी, मगर पत्ते खड़खड़ाने लगे, और फिर वो जो सबने देखा, कभी नहीं भुला पाए। मस्जिद के आंगन में धुएं जैसी एक परछाई उतरने लगी, उसी तरह जैसे धुआं किसी सुराख से बाहर निकले। मगर ये धुआं जिंदा था, और उसके बीचों बीच 2 जलती आंखें थीं। वो परछाई बोलती नहीं थी, पर सबके जहन में उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं हूं झुलकरनैन, जिसे मिट्टी ने कब्र दी थी, मगर नींद नहीं। तुम मुझे रोकना चाहते हो? जिस जमीन से तुम पैदा हुए, उसी जमीन में मेरा हक भी है। एक औरत जो तिलावत कर रही थी अचानक गिर पड़ी। उसके चेहरे पर दहशत थी। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज किसी और की थी।
इस गांव ने मुझे बुलाया है, मैं यहां वापस आया हूं। वली हजरत उठ खड़े हुए। उनकी आंखें बंद थीं, मगर होंठ हिल रहे थे। उन्होंने जमीन पर जाफरान से एक दायरा बनाया और बोले, ए झुलकरनैन, तू रूहों से खेलता रहा, मगर अब तुझे हक के आगे झुकना होगा। अल्लाह के कलाम से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने जोर से पढ़ा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज, और तभी जमीन कांपने लगी। गांव की गलियों से कुत्तों के रोने की आवाज, घरों की दीवारों से थपथपाहट और मस्जिद की दीवारों से रक्त जैसा पानी बहने लगा। परछाई एक चीख के साथ लहराई और रेहान, जो अब तक चुपचाप बैठा था, खड़ा हो गया। उसकी आंखें फिर सफेद हो गईं, मगर इस बार वो रो नहीं रहा था, वो गा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गांव वाले पीछे हट गए। वो आवाज रेहान की नहीं थी, मगर वो लफ्ज सच्चे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी पाक रूह उसके जरिए झुलकरनैन को जवाब दे रही हो। परछाई बेकाबू हो गई। जमीन से धुआं उठने लगा। कई घरों के दिए बुझ गए और गांव में फिर से एक काली रात उतर आई। मगर इस बार डर हारने वाला था। वली हजरत ने आंखें खोलकर कहा, बस अब अंतिम जंग करीब है। साया अब खुद सामने आ चुका है। अब या तो वो जाएगा या हम। गांव पर अब वो साया पूरी तरह से हावी हो चुका था। 10वीं रात के बाद हर दिन एक डरावनी रात बन गया था। कुएं से रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। कई घरों में दीवारों पर खून से नाम लिखे मिलने लगे, कभी रेहान, कभी सईद, कभी सालिहा। और सबसे खौफनाक बात, लोगों को अब सपनों में भी झुलकरनैन नजर आने लगा था। वली हजरत को समझ आ चुका था, अब ये साया केवल गांव को नहीं, ईमान को निगलना चाहता है। उस रात मस्जिद में सिर्फ कुछ ही लोग पहुंचे। बाकी गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद थे। वली हजरत ने कहा, यह इम्तिहान सबका है। जो डरेगा वही झुलकरनैन का पहला शिकार बनेगा। रेहान अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कभी कभी अंधेरा लहराता, फिर हल्की रोशनी उभरती। वो खुद भी डर गया था अपने अंदर की लड़ाई से। एक रात उसने वली से पूछा, हजरत, अगर मैं हार गया तो? अगर वो मुझ में पूरी तरह आ गया तो? वली हंस पड़े, बेटा, जो सवाल करता है वो कभी हार नहीं सकता। सवाल में ही जिंदा जमीर है। अल्लाह तुझसे सवाल सुन रहा है, तू बस जवाब देता रह। 11वीं रात गांव के एक कोने में रहने वाला एक बूढ़ा अल्ताफ, जो हर रोज तस्बीह करता था, वो अचानक मस्जिद के आंगन में चुपचाप आया। उसकी चाल धीमी थी और उसके पीछे कोई परछाई नहीं थी। वो आकर बोला, मुझे झुलकरनैन ने बुलाया था। उसने कहा, गांव के बदले मेरी रूह ले लेगा। क्या मैं जा सकता हूं हजरत? क्या मेरा जाना बाकियों को बचा सकता है? वली की आंखें भर आईं। कभी कभी कुर्बानी मांगी जाती है, मगर कुर्बानी अल्लाह की राह में होनी चाहिए, डर की नहीं। लेकिन अल्ताफ समझ चुका था कि उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। उसने कुरान को चूमा और बोला, मैं आज रात उस कुएं के पास जाऊंगा। अगर मेरी रूह से गांव बचता है तो मुझे खुशी होगी। रेहान भागा उसके पीछे, लेकिन जब वो कुएं तक पहुंचा तो देखा कुआं खुला हुआ था और वहां सिर्फ ताजा मिट्टी पड़ी थी, जैसे किसी को अभी अभी दफनाया गया हो। रेहान की सांसें तेज हो गईं। तभी कुएं की दीवार से एक धीमी सी आवाज आई, रेह आन। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने देखा अपनी ही परछाई उसकी तरफ चल रही है और वो रुक गई ठीक उसके सामने। परछाई ने सिर झुकाया और धीरे से बोली, अब तू तैयार है आखिरी लड़ाई के लिए? रेहान की रूह में बिजली सी दौड़ गई। अब वक्त आ गया था परछाई और रोशनी की अंतिम टक्कर का। 11वीं रात की ठंडी हवा गांव के हर कोने में फैल गई थी। रेहान की दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे कोई बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली हो। वह अब परछाई से लड़ने को तैयार था, दिल में ईमान और हाथ में कुरान। मस्जिद के अंदर वली हजरत और गांव के बाकी लोग इकट्ठा हुए थे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम इस अंधकार को हरा पाएंगे? रेहान ने ठान लिया था कि अब वह खुद अपने डर का सामना करेगा। वह कुएं की ओर गया जहां से परछाई रोज आती थीं। वहीं वली हजरत ने आसपास के घरों और रास्तों पर दुआएं पढ़नी शुरू कर दीं। जैसे ही रेहान कुएं के पास पहुंचा, अचानक वहां से एक काली धुंध निकली। परछाई की पूरी शक्ल सामने आ गई।
उसका चेहरा झुलसा हुआ था, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। परछाई बोली, रेहान, तुम जैसे कमजोर इंसान नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें चुनती हूं। लेकिन क्या तुम मेरी ताकत झेल पाओगे? रेहान ने मजबूती से कहा, मेरे अंदर अल्लाह की रोशनी है और वो मेरी ताकत है। मैं तुझसे नहीं डरता। दोनों के बीच एक अदृश्य लड़ाई शुरू हुई। परछाई की काली आग और रेहान के ईमान की रोशनी। उस रात आसमान में बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। वली हजरत ने जोर से कहा, चलो सब मिलकर कुरान की आयतें पढ़ें और रेहान का सहारा बने। गांव के लोग एकजुट हो गए। उनकी आवाजें जैसे एक समंदर की लहर बन गईं। परछाई की आग बुझने लगी, लेकिन उसने एक बार फिर कहा, मैं लौटूंगी रेहान, और मैं कभी हार नहीं मानती। रेहान ने हिम्मत से जवाब दिया, और मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। अल्लाह के नाम पर मैं तुम्हें हराऊंगा। उस रात से गांव में फिर से उम्मीद की किरणें जागने लगीं। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असली जंग तो अभी शुरू हुई थी। दोपहर की हल्की धूप में भी गांव के लोग अब पहले से ज्यादा हिम्मत से भरे नजर आने लगे थे। पिछले दिनों का अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट रहा था और गांव में एक नई ताजगी सी छा रही थी। रेहान की ताकत अब साफ दिखने लगी थी। उसकी आंखों में चमक थी जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। वह अब न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ रहा था। वली हजरत ने गांव के सभी लोगों को एक जगह बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब हम सबको मिलकर इस लड़ाई को खत्म करना होगा। यह लड़ाई सिर्फ रेहान की नहीं, हमारी भी है। हम सबको अपनी ईमान की ताकत से इस काली छाया को दूर भगाना है। गांव के लोगों ने दुआओं और कुरानी तिलावतों का सिलसिला तेज कर दिया। हर घर की खिड़की से अब सुबह और शाम को तिलावत की आवाज आती, जो पूरे आसपास गूंजती। रेहान अब रोज मस्जिद जाकर वली हजरत से सीखता था कि कैसे अंदर से मजबूत बना जाए। वह जान गया था कि झुलककर नैन जैसी परछाई से लड़ना सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि रूहानी ताकत से भी संभव है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि इस तरह की परछाई पहले भी कई बार गांवों को तबाह कर चुकी है, लेकिन जिसने भी उसकी जड़ काटी, वह ईमान और धैर्य से ही कर पाया। रेहान ने निश्चय किया, मैं अपनी रूह को और मजबूत करूंगा ताकि ये काली परछाई हमें कभी फिर परेशान न कर सके। गांव के बच्चे भी अब उस परछाई के डर से नहीं, बल्कि उस लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे जो उनके लिए एक नई शुरुआत थी। लेकिन यह सब देखकर परछाई भी शांत नहीं बैठी थी। उसने नए साजिशें रचना शुरू कर दी थीं, जो धीरे धीरे गांव के अंदर से ही झर घोलने लगीं। क्या रेहान और गांव के लोग इस बार फिर से काली ताकत के जाल में फंसेंगे, या उनकी रोशनी इतनी तेज होगी कि सब अंधेरों को चीर देगी? गांव की गलियों में अब फिर से जीवन की हलचल लौट आई थी। रेहान और वली हजरत की मेहनत रंग ला रही थी। गांव वाले एकजुट होकर ईमान की रोशनी फैला रहे थे। परछाई ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत दिखाई। रात के अंधेरे में तेज हवा आई, पेड़ हिले और गांव के कुएं से काली धुंध निकली। लेकिन इस बार हर घर की खिड़की से उठती दुआ की आवाजों ने उसे रोक दिया। रेहान ने पूरे गांव के साथ मिलकर कुरान की आयतें पढ़ीं और अपनी आत्मा की ताकत से परछाई को घेर लिया। उसकी जलती आग बुझने लगी, उसकी परछाई फीकी पड़ने लगी। आखिरकार वह काला साया टूट गया और धुंध की तरह हवा में बिखर गया। गांव में खुशियों का उजाला छा गया और लोगों ने फिर कभी डर महसूस नहीं किया। रेहान ने सबको समझाया, ईमान और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब हम एकजुट होते हैं तो अंधेरे भी हमारे सामने घुटने टेक देते हैं। गांव के राजा ने भी अपनी बेटी की मौत का गम भुलाकर गांव की खुशहाली के लिए धन्यवाद दिया। और इस तरह एक गरीब लड़के रेहान ने अपनी हिम्मत और ईमान से उस काली परछाई को हराकर अपने गांव को बचा लिया। गांव अब एक बार फिर रोशनी और उम्मीद का घर बन गया था। और इस तरह रेहान ने अपने ईमान, हिम्मत और अपने गांव वालों के साथ मिलकर उस काली परछाई को हमेशा के लिए हरा दिया। अंधेरे के बाद आखिरकार रोशनी ने पूरी तरह से गांव को घेर लिया। यह कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की है जो दिलों में कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी मेहनत को सराहें, तो कृपया हमारे चैनल एम एन स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हम नई और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और हमेशा खुश रहिए। MN स्टोरी वॉइस, आपकी अपनी कहानी की आवाज।